दिव्य कारागार में कैद में रुका हुआ था, आज मैं आजाद हो गया हूं और आकाशवत अवस्था में अपने आप को देखता, परंतु शरीर से नहीं मानना, बौद्धिक स्तर पे। शरीर से आकाश की बात मत करना, बौद्धिक स्तर पर ऐसा दिखता है जैसे वो आकाश में भी चल रहा है। ये स्थिति समाधि में आरंभ है। अब मैं आगे बढ़ूंगा। ये संप्रज्ञात समाधि की अवस्था सुना रहा हूं, इससे आगे की बात सुनिए। संप्रज्ञात समाधि में ईश्वर का दर्शन नहीं होता। क्या समझ में आया? इतनी ऊंची अवस्था मिल चुकी है, अब भी उसको ईश्वर का दर्शन नहीं होता। एक दृष्टांत दो तो समझ में आया। योगी ने संसार को छोड़ दिया, संसार गया, उसके काम का नहीं रहा। अब वो योगी ये कहता है संसार भी गया, मैं अकेला ही विचर रहा हूं, और परमात्मा से मिलना है मुझे, उसके बिना मुझे चैन शांति नहीं मिली। योगी ये कहता है कुछ समाधि में, अभी ईश्वर नहीं मिला। अब वो कहता मैं भगवान से सीधा मिलूं तो मैं संतुष्ट हो सकता हूं, मैं इसी समाधि से मैं संतुष्ट नहीं, संप्रज्ञात से। एक दृष्टांत देता हूं। कल्पना करो एक माँ का पुत्र है, एक बेटा छोटा बच्चा 5 वर्ष का, और भीड़ भयंकर कुंभ के मेले पर जैसे होती है करोड़ों की, और बच्चा खोया गया, माँ भी खोई गई, और बच्चा बड़ा चिल्लाता है हाय माँ, हाय माँ। और आज की भाषा में क्या बोलेगा? इंग्लिश में। वो अच्छी लगती होगी आप लोगों को। माता कहो, माँ कहो, अम्मा कहो, पर ये क्या मत कहो, मम्मी मत कहो। ये अपनी भाषा छोड़ते जाते हैं, बिना शक्कर की बेकार की भाषा को लेते जाते हैं, अच्छा नहीं है। तो वो हाय माँ, हाय माता जी, आप कहिए बेटा ले खाओ, लड्डू खाओ। नहीं, मुझे लड्डू नहीं चाहिए, मुझे माँ चाहिए। ये खिलौना, खिलौना नहीं चाहिए, मुझे माँ चाहिए। कुछ भी कल्पना किए, वो कहता हाय। जीवात्मा ओ कहता मुझे ओम चाहिए, कुछ भी नहीं चाहिए। ये अवस्था जब आती है तो परमात्मा उसको माँ की तरह बना लेता है। ये 100% सत्य है, वो एक कल्पना नहीं है। बच्चा जैसे माँ के लिए लालायित होता है, जीवात्मा ईश्वर के लिए लालायित होता है, उसको कुछ भी नहीं चाहिए। तब ईश्वर उसको पात्र मान के अपनी शरण में ले समाधि लगवाता है और अपना साक्षात्कार करवाता है। इतना दयालु है। माँ तो कुछ भी नहीं है दयालु, ये तो सो जाती है, ईश्वर सोता ही नहीं। क्यों? तो मैं आपको वो बात सुना रहा हूं, बड़ी वैज्ञानिक है और अत्यंत आवश्यक है, और मानव जीवन इन्हीं से सफल होता है, और कोई सफल होने की पूंजी कोई भी साधन धरती पर नहीं है। ये अलग विषय है। कोई तो ब्रह्मचर्य आश्रम से ही ईश्वर को प्राप्त कर लेता, एकाध महर्षि नारायण आदि, और दूसरे वर्ग में गृहस्थ में जाओ, नियम से रहो, विधि विधान से गृहस्थ में, जैसा मनु महाराज ने लिखा है सत्यार्थ प्रकाश के 4थे सुमलास में, नियम पूर्वक गृहस्थाश्रम का पालन करो, 5 महायज्ञ करो, संयम से रहो। अभ्यास करते करते गृहस्थ लोग भी समाधि को प्राप्त कर सकते हैं। क्या नहीं कर सकते? बोलो तो कुछ नहीं कर सकते। गृहस्थ में आप मोड़ नहीं खा पाए, बड़े आपके बेटा बेटी बड़े हो गए, उनको कार्य सौंपो और फिर मोड़ दे दो। इसको वानप्रस्थ आश्रम बोलते हैं। तीनों आश्रमों में से पहले आश्रम से भी जा सकते हैं समाधि में, गृहस्थ आश्रम से भी जा सकते हैं, और बड़े हो जाए बेटा बेटी, उनको सौंप के 3 इसके विभाग बनाए। ब्रह्मचर्य आश्रम से ही जाते हैं पूर्व जन्म के संस्कारों वाले, दूसरे स्तर में गृहस्थ से जाते, तीसरे में वानप्रस्थ से जाते। चारों आश्रमों का लक्ष्य ईश्वर प्राप्ति ही है, और कोई लक्ष्य नहीं। ये हमारी परंपरा है, वैदिक परंपरा है, और भोगवाद, केवल भोग ही सब कुछ है, केवल धन ही सब कुछ है, केवल राजगद्दी सब कुछ है। ये अंध परंपरा चल पड़ी। इसको रोकने के लिए हमको प्रयास करना चाहिए। अब हम ग्राम की ओर चले तो ईश्वर एक वस्तु है और हम भी वस्तु है, शरीर भी वस्तु है। ईश्वर साध्य है, हम साधक हैं, शरीर साधन है।
तो हम थोड़ा सा ईश्वर का ध्यान करें। ओम सच्चिदानंद। सच्चिदानंद। आप नाक से सांस लें और मेरे साथ सच्चिदानंद। नाक से सांस सच्चिदानंद। ये ध्यान की विधि है। आप गा के कर सकते हैं, बिना गाए कर सकते हैं, और केवल मानस तीनों प्रकार से करने में कोई बाधा नहीं, पर विधि आनी चाहिए। आप विधि सीख जाइए, थोड़े काल में थोड़े परिश्रम से आपको सफलता मिलेगी, इसमें कोई संदेह नहीं। बिना विधि विधान के आप 50 वर्ष में भी कुछ नहीं प्राप्त कर पाएंगे। अब समय पर्याप्त हो गया होगा, आप थक भी गए होंगे और फिर सोना भी है। और प्रातः काल आर्य समाज में ध्यान, योगाभ्यास क्रिया रूप में सिखाने की बात रखी है। आपकी रुचि हो तो वहां कुछ सिखाएंगे। अच्छा ये बतलाओ, आपको यदि शारीरिक आसन, शरीर को स्वस्थ बनाना है और शरीर को निरोग बनाना है, शरीर को बलवान बनाना है, यदि ऐसी इच्छा हो तो आप, जगह भी आपके पास हो तो हमारे ब्रह्मचारी आप आसनों का प्रशिक्षण भी आधा घंटा ले सकते हैं। इच्छा हो तो हम करेंगे, कार्यक्रम आसनों वाला आधा घंटा के लिए, और फिर क्रियात्मक होगा। यदि है तो आप हाथ खड़ा करेंगे, किसी की हो तो। आसनों का प्रशिक्षण शरीर को स्वस्थ निरोग बनाने के लिए, बलवान बनाने के लिए। और आपके पास मंत्री पद पे है क्या? आपके पास जगह है क्या आसनों की? कहाँ पर है? वो वही मंदिर है ना, उसके पास श्रीमद राजचंद्र हॉल, श्रीमद राजचंद्र तो पर्याप्त जगह चाहिए और वहाँ दरी आदि बिछाने के लिए चाहिए। तो आप यदि इच्छुक हो तो आधा घंटा लगभग, क्योंकि शरीर के बिना हम कुछ नहीं कर सकते। शरीर को स्वस्थ बलवान बनाओ, निरोग बनाओ। बिना शुद्ध भोजन और बिना व्यायाम के शरीर स्वस्थ नहीं रह सकता। इसके बिना समाधि भी प्राप्त नहीं हो पाए। तो इसका प्रबंध करें हम। आप बोलिए, आप आएंगे प्रातः काल 5:30 आना पड़ेगा। क्या समझ में आया? आप 5:30 आ सकते हैं, 5:30 पहुंच जाएंगे। ठीक है, ठीक प्रबंध कर लीजिए। आप पूरों को भी साथ ले लेना, प्रबंध में बिछाना है, गंदी चीजें ना हुआ। तो थोड़ा सा आपको शारीरिक अभ्यास भी होना चाहिए, शरीर की पाचन शक्ति बढ़ेगी। आपके कितनी जगह पर दर्द होता है, वो व्यायाम से ही वायु का रोग बहुत सा दूर हो जाता है, शरीर स्वस्थ होता है, साहस होता है, सहन शक्ति होती है। व्यायाम एक स्वास्थ्य का प्रमुख साधन है, तो उसको भी साथ जोड़ो। तो अब मैं यहीं पर विराम देता हूँ। आपने सुनने का प्रयास किया और आप बड़े शांत बैठे रहे, कोई आवाज़ नहीं आई, और सुनाने में हमने ये भी बंद कर दिया, नहीं कोई बाधा डाल देता। तो मेरी बात वहाँ तक ठीक सुनने में आई हो। और ये बड़ी विचित्र अद्भुत विद्या अपने पास वेदों की है, दर्शनों की है। हम आज भी विदेशियों को सिखा सकते हैं, इसकी रक्षा करो। और ये जो गुजरात में महाविद्यालय कोला दर्शन महाविद्यालय समय रखना, इसको 16 वर्ष के लगभग हो गए। गुजरात में जो युवक विद्वान प्रतिभाशाली, इस विद्या को जानने जनाने वाले, विदेश में प्रचार करने वाले, अनेक गुरुकुलों का संचालन करने वाले तैयार हुए। मेरी दृष्टि में, मानव निर्माण की दृष्टि, आध्यात्मिकता की दृष्टि, योग की दृष्टि, दर्शन विद्या की दृष्टि, भूगोल में इतना बड़ा महान कार्य कहीं भी नहीं है। ये जो गुजरात में, आपको कम पता है, सारा अध्ययन करेंगे पता चलेगा। यदि गुजरात के लोग, याद रखना, यदि हमको सब सहयोग देते तो हजारों तैयार कर देते हम।
याद रखो, कुछ लोग देते हैं सहायता, इसलिए हम नहीं। अब हमारे पास 15 कर्मचारी, उनका सारा खर्चा संस्था जो है वह केवल साग रोटी देती है, शेष खर्चा हम अपनी ओर से देते हैं। अब संस्था भी कहने लगी कि हम भोजन भी नहीं दे सकेंगे। अब भला जब ऐसी स्थिति है तो आप याद रखिए, महेश योगी के पास अरबों रुपया है तो वो अनेक संस्था चलाते हैं। हमारे पास में कार्यकर्ता, हमारे पास में साधनों की कमी होने से थोड़ी मात्रा में हम काम कर पाए, पर यह है आदर्श विशुद्ध। अब विराम।